सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, उसकी प्रशंसा की, इसका मतलब ये थोड़ी है। चलिए आपकी बात भी मैं मान लेता हूं, आप कह रहे हैं तभी कुछ ले सर, मैं अभी साबित करता हूं, मैं आपको यही साबित करता हूं, अभी साबित करता हूं मैं आपको। अरे आप बोलिए ना, आप वर्गीकरण करेंगे ना, चलिए आज तक आप 22.5% को 10% को नौकरी दे नहीं पाए, आप हमें और ज्यादा प्रोन्नति मिल जाए, और उसके बाद वर्गीकरण करके नॉट और सुटेबल रखकर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आप अपने लोगों को बैठा दो। इसीलिए तो हमारे लोगों को अभी तक पूरी नौकरी नहीं मिल पाई, सहारा किया जा रहा है, लगातार अपना सोच लेंगे, आप अपना सहारा ढूंढिए, अपने मुद्दे हम उठाएंगे, हीरो बनने का जो कैरेक्टर है ना पीछे की अभी तो हमारे आने वाले लोग हैं, गरीबों का हक लूटते रहे, दलितों का हक लूटते रहे, सबको पता है 76 साल जो 10%, 22.5% आज भी वो नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं मिली, ये वर्ग जो है ऊपर यदि ये वर्ग ऊपर आ जाता है तो हमारा हक, जिससे हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। इसलिए चाहते हैं कि ये वर्ग यदि ऊपर उठ गया, ये शिक्षित हो गया, रोजगार इसको मिल गया, तो ये सारे के सारे लोग जो है हमें सहारा नहीं सकते, हमें वोट नहीं बिना आरक्षण। आदेश जी ठीक है, आदेश जी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अलग तरीके से प्रदर्शन कर सकते थे, हालांकि प्रियंका जी मेरी बात से ताल्लुकात नहीं रखेंगी। अभी अभी जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई जिसमें स्कूल बस को चलाया जा रहा था, क्या ये तरीका है विरोध करने का? हम किसी भी हिंसा के साथ नहीं है, लेकिन हिंसा कौन लोग कर रहे थे इसकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन शिखा जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आपका प्रेस्टिजियस चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं सरकार का आप सर सुनिए ना, आदेश जी मैंने प्रियंका जी को यही सलाह दिया, मैं आप अपनी बात रखिए, मैंने मीडिया में मेरे चैनल ने आपसे ये नहीं कहा कि आपका विरोध कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं। मेरा सवाल, आदेश जी सुनिए मेरी बात, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है मैं उन चुनिंदा पत्रकारों में से नहीं होंगी जो आपकी बात सुन करके बैठ जाएगी। आप अपनी बात कीजिए, आप सिर्फ अपनी बात कीजिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, स्कूल बस को आप सरेआम जला रहे हैं, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? आदेश जी ये गुंडागर्दी नहीं है, ये शांतिपूर्ण तरीका है क्या? मेरी बात का प्रियंका जी ने कहा कि आप देश विरोधी कह रही हैं, देश विरोधी ही है जब आप एक स्कूल बस को जलाएंगे, आप बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। एक वीडियो मिला जिसको आप चला रही हैं, हाँ कर रही हैं। हाँ नहीं तो आपने, मैं तो उसी वीडियो का बोल रही हूँ मैम। प्रियंका जी बिल्कुल मैं बोलूंगी। बच्चों का बस जलाया गया, आप अपनी राजनीति के लिए आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हैं, मैं बोलूंगी 100 बार बोलूंगी। के लिए नहीं, ये कानून देश में पूंजीपतियों के हक के लिए बनाते हैं, ये हमारा विरोध है। आप सेबी की बात कर रही हैं, कल हम पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि सेबी की चीफ को किस तरह से नियुक्ति दी गई जो कि अडानी की कंपनी में काम करती थी। बड़ी अजीब बात है प्रियंका जी, आप कह रही हैं कि एक वीडियो मिल गया तो एक वीडियो मिल गया, एक बस तो जली नहीं जली क्या? कंपनी के अभी हाल आपने बोला एक आपको वीडियो मिल गया, आप वो दिखा रही हैं। अरे सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे कि हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सवाल ना पूछा जाए। मैम सुनिए आदेश जी और प्रियंका जी और यहाँ बैठे जितने भी मेहमान हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, मीडिया का काम सुनिए प्रियंका जी, मीडिया का काम सही और गलत दिखाना है। अगर विपक्ष का हम समर्थन ना करें इसका मतलब है कि हम बीजेपी के लिए बोल रहे हैं क्या? बीजेपी के फेवर में बोल रहे हैं क्या? ये गुंगी और बहरी सरकार है। इनसे पूछिए इनके पास क्या प्रमाण है? भाजपा के गुंडे हैं कि आरजेडी के गुंडे आज वहाँ समर्थन कर रहे थे और आरजेडी के गुंडों पर लाठियां पुलिस ने बरसाई वहाँ और ये कैसे कहा है कि भाजपा के लोगों ने बंद का समर्थन किया था? प्रमोशन करते हैं ये लोग केरोसिन छिड़ककर। ये पाकिस्तान में देखिए, अभी पाकिस्तान में एक आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका विरोध हुआ और वो आरजेडी के और समाजवादी पार्टी के और बाकी जितने लोग हैं उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया का, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विरोध किया है।
ये लोग पूरे देश में कैरोसिन छिड़ककर आग लगाना चाहते हैं, और खास करके आरजेडी के जो गुंडे हैं, और हम यहाँ पे बिहार में बैठ के खुले लोगों ने ढूंढे उसे सजा दे, क्योंकि हमारे आंदोलन शांतिपूर्वक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारा हिंसा से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग आप बताइए हम कौन से आतंकवादी हैं? आप लोग इस देश की हमारी भूमिका है, लेकिन आप लोग गुंडागर्दी से बात नहीं आओगे, आतंकवादी जीत में आरजेडी के तो जीत में जातिवाद और गुंडागर्दी है। जातिवाद हमने नहीं फैलाया, जब हमको तो जातिवाद लगता है आप कि लोगों प्रियंका का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो किस तरीके से ठीक है, ठीक है, एक एक करके क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। ठीक है, शांति शांति। अश्विनी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए। ठीक है अश्विनी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब मेरे पास समय कम है, फिर प्रियंका जी आपके पास आती हूँ, फटाफट से जल्दी। शिखा जी देखिए, हिंदुस्तान में सरकार ने अपनी बात कह दिया है कि किस तरीके से हम नहीं लागू करेंगे, मगर सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है, देश भर में आगजनी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश जी, ये 26 जनवरी 1950 को अंबेडकर जी ने जब संविधान टेबल किया तो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लिखा हुआ संविधान है, जो बहुत कम देशों के पास है, लेकिन ये संविधान जिन हाथों में रहेगा वो हाथ भी उतने खूबसूरत होने चाहिए। आज उन हाथों की खूबसूरती की कमी झलकती है, जो बारी-बारी लोगों के खिलाफ, समय कम है प्रियंका जी, लोगों के खिलाफ कानून बनता है। ठीक है प्रियंका जी। हमारी पार्टी और जितनी भी सामाजिक न्याय प्रिय पार्टियां हैं कभी भी इस फैसले का समर्थन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये वंचितों के अधिकार को छीनता है। और सबसे सरकास्टिक बात बस यही है कि जिन तबकों को आरक्षण से हमेशा से समस्या रही है, वो तबका आज बोल रहा है कि हमें दूसरों की चिंता है, तो हमें इस चिंता में थोड़ा नजर आता है। शिखा जी, दो बातें बोलना चाहूंगा कि एक मैं शो देख रहा था टीवी पे, उसमें बड़ी अच्छी बात की गई थी कि जो कभी नहीं जाती उसे जाति कहते हैं, और ये मैं बिल्कुल मानता हूं। जब तक जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं होगा, जब तक रिजर्वेशन भी खत्म नहीं हो सकती। दूसरी बात क्या है, जो लोग कहते हैं कि हम संविधान की चिंता करते हैं या संविधान हमारे लिए सर्वप्रिय किताब है, देखिए पहले कुछ धर्म थे जो कहते थे कि हमारी किताब सबसे सर्वप्रिय है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हमने कर दिया है। अब मैं ये चीज, छोटी सी चीज जानना चाहूंगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में वो बिलीव करते हैं, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे दैट हैज 106 अमेंडमेंट्स, 106 अमेंडमेंट्स हैं जिसमें सर्वोपरि है। हम सबों के लिए, भारतीय के लिए संविधान सर्वोपरि है। मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक सूची बनानी चाहिए जिसमें क्रीमी लेयर की सूची अलग से हो। उसके बाद जो दलित में भी से जो शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, उनको एक सूची बनानी चाहिए और उसको उसका लाभ मिले। कि आखिर में आपसे यही कहूंगा, हमें डर इसी बात का रहता है कि बार बार छेड़खानी की जाती है, तो हम सरकार से ये मांग करेंगे, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, ना हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि कोई फिर से छेड़खानी ना।